आज हमारा सॉफ्टवेयर HTML, वेब पेज 12, CSS मार्जिन, CSS फुल पेज डिज़ाइन। वेब पेज 12 के अंदर हम दो टॉपिक करेंगे, जिसमें फर्स्ट का नाम CSS मार्जिन है। अब देखें CSS मार्जिन क्या होता है। जिस तरह से आप कोई भी मैटर, कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, जब उसको प्रिंट आउट करते हैं तो आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देते हैं ताकि आपके पेज का जो भी मैटर हो वो कट आउट ना हो। तो उसके लिए हम मार्जिन यूज़ करते हैं। तो वो जो आप स्पेस देते हैं लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से, तो वो कहलाता है मार्जिन। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, HTML की फाइल ओपन करेंगे। लेस देन ग्रेटर देन में जो भी आप टाइप करते हो वो फाइल ओपनिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम हेडर फाइल ओपन करेंगे, हेडर ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टाइल ओपन करेंगे। फिर हम पैराग्राफ के लिए पी की कमांड टाइप करेंगे। पी मतलब होता है पैराग्राफ। उसके बाद हम पैराग्राफ का बॉर्डर सेट कर देंगे, जो कि हमने सेट किया है 5 पिक्सल, और सॉलिड पाउडर ब्लू कलर दे दिया उसे। आप कलर भी अपनी मर्जी से दे सकते हैं और उसके पिक्सल भी अपनी मर्जी से कम या बढ़ा सकते हैं। पिक्सल से क्या होगा कि आपके जो बॉर्डर होंगे उनकी आउटलाइन उतनी ही थिक और थिन आएगी। ठीक है, उसके बाद आपने मार्जिन की कमांड दी, और मार्जिन आपने कितना सेट कर दिया बॉर्डर्स के लिए, 50 पिक्सल का सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा के क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम स्टाइल को स्लैश लगा के क्लोज करेंगे। फिर हेडर फाइल को स्लैश लगा के क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम बॉडी यानी कि अपना पेज ओपन करेंगे। उसके अंदर हम लिखेंगे H1। H मीन्स होता है हेडिंग। ठीक है, 1, 2, 3 इसके साइजेस हैं। H1 करेंगे तो साइज कैपिटल आएगा, 2 करेंगे तो साइज थोड़ा स्मॉल हो जाएगा, और 3 करेंगे तो साइज और स्मॉल हो जाएगा। आपने हेडिंग ओपन की, उसके अंदर बीच में आपने कोई भी टेक्स्ट टाइप कर दिया। उसके बाद हमने स्लैश लगा के हेडिंग को क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पी की कमांड देनी है। पी पैराग्राफ को शो करता है। ठीक है, पैराग्राफ हमने ओपन किया, उसके अंदर कोई भी पैराग्राफ टाइप करके लास्ट में उस पैराग्राफ के ऊपर पैराग्राफ के साथ में स्लैश लगा के उसे क्लोज कर दिया। इस तरह आप देखें, आपने जो बॉर्डर और मार्जिन अप्लाई किया है वो आपने हेडिंग के ऊपर नहीं किया, वो पैराग्राफ के ऊपर किया, तो रिजल्ट के अंदर पैराग्राफ के ऊपर ही मार्जिन अप्लाई होकर आएगा। अब आप इसे कंट्रोल एस से या फिर फाइल में जाके सेव कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग, ताकि अगर आपके बाद में कोई मिस्टेक वगैरह तो आप उसे करेक्ट करके दोबारा इसका रिजल्ट देख सकें। अब इसको डिजाइनिंग में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे सेव एज। अब यहाँ से आपको जिस फोल्डर में भी इसे सेव करना है वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगी ताकि मुझे आसानी से ये रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कोई भी फाइल नेम रखना है। जो भी फाइल का नाम रखेंगे उसके साथ आप .html लगा देंगे। .html लगाने से ये डिजाइनिंग में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज ये एज अ कोडिंग ही सेव होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद आपने रिजल्ट को कहाँ पर सेव किया है, डिजाइनिंग के तौर पर डेस्कटॉप पे, तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल की फाइल आ रही होगी। ठीक है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखें आपका CSS मार्जिन अप्लाई होकर आ जाएगा। आपने हेडिंग दी थी वो आ गई, दिस इज अ हेडिंग, वो अपनी साइड पे। इसके बाद आपने बॉर्डर सेट किए थे पैराग्राफ के, जो कि बॉर्डर आगे हैं उन्हीं कलर्स और उसी थिकनेस के साथ आए। और उसके अलावा आपने मार्जिन सेट किया था जो कि 30 पिक्सल था, पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किया था। देखें पैराग्राफ के ऊपर 30 पिक्सल के हिसाब से आपका मार्जिन अप्लाई होकर आ गया। ठीक है, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई हो गया। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था CSS मार्जिन वेब पेज 12 का। अब सेकंड देखें, आपका सेकंड टॉपिक है CSS फुल पेज डिजाइन वेब पेज 12 का। इसके अंदर आपने क्या करना है, जो आपने पीछे CSS स्टाइल, इंटरनल CSS, CSS फॉन्ट, CSS बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग जो सब सीखा है वो सब यहाँ पर एक साथ आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, HTML की फाइल ओपन की, बॉडी यानी कि पेज ओपन किया, उसके बाद DIV लिखा। DIV मतलब डिवाइड, यानी कि हर चीज़ को, हर क्वेश्चन को, हर स्टाइल को अलग अलग क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके आगे आपने स्टाइल दे दिया। ठीक है, फिर ओपेसिटी सेट कर दी। इसके अंदर आपके टेक्स्ट भी टाइप हुआ आएगा, शेप्स वगैरह भी बनी हुई आएंगी। ठीक है, पोजीशन वगैरह सेट कर दी, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से पिक्सल वगैरह सेट कर दिया, हाइट वगैरह और बैकग्राउंड कलर वगैरह आपने सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, दोबारा इस स्टाइल को ओपन किया। दूसरे बॉक्सेस के लिए, दूसरी शेप्स के लिए, उनके लिए आपने विड्थ एंड हाइट, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से मार्जिन वगैरह सेट कर देना। फिर तीसरे स्टाइल के लिए भी आपने यही करना। उसके बाद आपने हेडिंग ओपन करनी है, यानी कि अब हम टेक्स्ट को डिजाइन करेंगे तो उसके लिए हम हेडिंग ओपन करेंगे, जो कि H1 हमने लिखा है। CSS ओपन करेंगे, ठीक है, स्टाइल एंड कलर से देंगे उसके अंदर, और फिर उसके अंदर भी कोई ना कोई टेक्स्ट वगैरह टाइप करके उसकी स्पेसिंग, उसके पिक्सल, उसका साइज, उसकी पोजीशन वगैरह हम इस तरह से, और उसके कलर वगैरह हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। आप कलर नेम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कलर की ID यानी कि उनके कोड्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने पूरे पेज की CSS फुल पेज की जो कोडिंग है वो सारी आपने इस तरह से पूरी टाइप कर लेनी है।
ठीक है, मैंने आपको पूरी कोडिंग ये दिखा दी है, आपने इसे नोट डाउन करके इसे टाइप कर लेना। अब इसका भी रिजल्ट देखना है। एज अ कोडिंग सेव करने के लिए आप वही Ctrl+S प्रेस करेंगे, और एज अ डिज़ाइनिंग में सेव करने के लिए यानी कि डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से फाइल में जाएंगे, सेव एज सेलेक्ट करेंगे, जिस फोल्डर में आपको सेव करना है सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख देंगे अपनी फाइल को, उसके साथ आप .html लगाकर सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमने डेस्कटॉप पे सेव किया तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। यहाँ पे ये आपके पास आ रहा होगा गूगल का फाइल, गूगल का पेज, इसके अंदर आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। ये रहा। तो इस तरह से आपके पास CSS फुल पेज डिज़ाइन होकर आ जाएगा, जिसके अंदर शेप्स भी है, बॉर्डर्स भी हैं और टेक्स्ट के स्टाइल, साइज और मार्क एलिमेंट्स वगैरह सब मर्ज होके एक साथ आ जाएंगे। तो आपका ये HTML का वेब पेज 12, जिसके अंदर आपने टॉपिक 1 CSS मार्जिन और टॉपिक 2 CSS फुल पेज डिज़ाइन सीखा है, कंप्लीट हो गया है। आप इसको नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।